हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो इस पार्ट में हम आपको ब्लाउज़ की कटिंग के बारे में सिखाएंगे और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग के बारे में सिखाएंगे। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग में यूज़ आने के लिए हमने ये मटेरियल ले लिया है। ये अस्तर और फैब्रिक है और बाकी सारे मटेरियल हैं, और ये ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर ले लेते हैं। अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। और ये जो किनारी वाली साइड है हम अपनी साइड रखेंगे। सबसे पहले हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 इंच का निशान हमने ये नीचे से ब्लाउज़ फोल्ड करने के लिए लगाया है। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये जो लाइन है हम इससे ऊपर ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच। 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे। 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 15 इंच पे देखिए हमने निशान इसलिए लगाया है क्योंकि जब प्लेट डालते हैं तो ब्लाउज़ 1 इंच सिकुड़ जाता है। इससे बाद में ब्लाउज़ की लेंथ कम नहीं रहती। तो हमने 15 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान लगाने के लिए जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच का हाफ 7, 7 का -1 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब शोल्डर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की लेंथ का निशान हम शोल्डर का हाफ इंच लेंगे, यानी 7 इंच। ये शोल्डर का निशान हमने लगा दिया है। अब नेक का निशान लगाएंगे। नेक का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जितनी हमारी लेंथ होगी उतना हम नेक की लेंथ पर निशान लगाएंगे। हमारी लेंथ है 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको नेक फ्रंट की रखनी है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब ये नेक पर शेप देते हुए निशान लगाएंगे। अब यहाँ से शोल्डर पर आधा इंच गिराते हुए निशान लगाएंगे। देखिए हमने आधा इंच इसलिए गिराया है जिससे कि हमारा शोल्डर खड़ा ना रहे और इससे फिटिंग भी अच्छी आती है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमारा जितना चेस्ट का मेज़रमेंट होगा उसका 4th पार्ट करके उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट है 36 इंच। तो 36 इंच का 4th पार्ट हुआ 9 इंच। तो 9 में 1 इंच प्लस करेंगे 10 इंच। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने प्लस इसलिए क्या है क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे तो ये प्लेट से ये सिकुड़ जाएगा ब्लाउज़, इसलिए हमने 1 इंच प्लस किया है। अब ये कमर का भी हमने निशान लगा लिया है इसी तरह ही। ये एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए हम सबसे पहले मिड पॉइंट का निशान लगाएंगे। मिड पॉइंट का निशान हम 9 या 9.5 इंच पर लगा सकते हैं, और यहाँ से 3 या 3.5 इंच पर। ये हेल्थ के अकॉर्डिंग निशान लगता है। अब इस मिड पॉइंट पे को ही पॉइंट मानते हुए हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे की प्लेट का निशान लगाएंगे। नीचे की प्लेट का जो हमने निशान लगाया है वो 1 इंच की दूरी पर लगाया है।
सेकंड प्लेट का जो निशान लगाएंगे वो हम 1.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे। नीचे की साइड से आप 2-2.5 कितना भी रख सकते हैं। ये थर्ड प्लेट का निशान लगाएंगे, ये 1.25 इंच पर लगता है और ऊपर की साइड से भी ये 2 या 2.5 कितने भी इंच पर लगा सकते हैं। अब फोर्थ प्लेट का निशान लगाएंगे। फोर्थ प्लेट का निशान भी 1.5 इंच पर लगता है। ये हमारी सारी प्लेटों के निशान रख चुके हैं। अब हम शोल्डर में शेप देंगे। ये गोलाई से चौक घुमाते हुए शोल्डर में शेप देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें ये छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे कि हमें ये स्टिचिंग करने में दिक्कत ना आए। अब इन प्लेट्स के निशान को गहरा कर लेंगे। गहरा करने से ये होगा कि हम जब सेकंड पार्ट में निशान लगाएंगे तो वो आसानी से निशान सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। अब इस पीस को पलट लेते हैं। पलट के दूसरे पार्ट में भी निशान लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से इस पे हमने ये दूसरा पार्ट सेट कर लिया है। अब हाथ से थपथपाते हुए इन प्लेट के निशानों को दूसरे पार्ट पर लेंगे। अब इन निशानों को गहरा कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को फैला लिया है और फ्रंट के पार्ट में से एक पार्ट लेंगे और इस बैक की कटिंग करने के लिए अच्छी तरह इस फैब्रिक पे फैला लेंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच हमारा शोल्डर गला था तो 2.5 इंच नाप लेंगे जिससे कि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। और देखिए जो हम निशान लगा रहे हैं ये हम शोल्डर को ½ इंच बढ़ा कर निशान लगाएंगे। बैक का जो शोल्डर होता है ½ इंच बढ़ के इस पर निशान लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर है उसमें चुन्नट नहीं आती है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। गले की कटिंग पे हमें डिजाइन डालना है इसलिए हम गले को छोड़ देंगे। बाकी पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब इस प्लेट के निशान को पीछे बैक साइड में भी लगाएंगे। ये हमने प्लेटों के निशान भी लगा लिए हैं। ये हमने गले पे भी कट के निशान लगा लिए हैं। इससे अब जब हम डिजाइन बनाएंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होएगी। डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग हम इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब ये हम पट्टी कट कर रहे हैं। इसमें हुक और आई लगेंगे तो हमने 2 पट्टी कट कर लिए। जो हुक की जो पट्टी कट होती है वो सिर्फ अस्तर की पट्टी लगती है और जो आई की पट्टी होती है उसमें फैब्रिक भी लगता है तो हम फैब्रिक भी कट कर लेंगे। ये पट्टी हमने एक्स्ट्रा कट की है फ्रंट पार्ट से थोड़ी सी। ये जब हम स्टिचिंग करेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे।
अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग के लिए हमने ये बचा हुआ फैब्रिक ले लिया और इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम हमारी बाजू की जितनी लेंथ होगी उस पर निशान लगाएंगे। हमारी बाजू की लेंथ 4 इंच है, तो हम 4 इंच में 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा फैब्रिक आधा इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए भी चला जाता है और आधा इंच ऊपर से दबने में भी चला जाता है। तो सबसे पहले हम एक निशान नीचे लगाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा के हम ऊपर निशान लगाएंगे। अब इसके बाद लेंथ का 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब बाजू की चौड़ाई लेंगे। जो बाजू की चौड़ाई का जो निशान लगता है वो हमारी चेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगता है। हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट है 36, तो उसका 5th पार्ट यानी कि 7.2 पर हम निशान लगाएंगे। ये 2 या 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। ये एक हमने लाइन खींच ली है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम इसकी शेप देंगे। अब यहाँ से बॉटम लेंगे। बॉटम हमारी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब यहाँ से गोलाई देते हुए बाजू की शेप बनाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जो कटिंग करेंगे, हम मार्जिन का निशान नहीं लगाया, लेकिन हम मार्जिन लेते हुए ही कटिंग करेंगे। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम इस बाजू को ओपन कर लेंगे और जो फ्रंट की साइड है उसमें हल्की सी आधा इंच की शेप देते हुए कटिंग करेंगे। जैसे हमने शोल्डर में बैक साइड जो थी वो बढ़ा के ली थी और जो फ्रंट साइड थी वो आधा इंच कम थी, इसी के अकॉर्डिंग हम बाजू की भी लेते हैं। अब ये हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब फैब्रिक की कटिंग करने के लिए इन सभी पार्टों को फैब्रिक पे अच्छी तरह फैला लेंगे। अब ये हमें डिजाइन बैक साइड में लेना है, तो हमने ये बैक साइड को अच्छे से फैब्रिक के ऊपर फैला लिया है। ऐसे ही हम सारे पार्ट्स को फैब्रिक के ऊपर फैलाएंगे। ये हमने सारे पार्ट्स को फैब्रिक के ऊपर फैला लिया है। अब इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते टाइम थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पार्ट लेके ही कटिंग करेंगे। स्टिचिंग के करने के बाद इनकी कटिंग हो जाती है। देखिए अब हमने इन सब की कटिंग कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।